क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से और कुछ बेसिक स्किल के साथ जो आपको ऑलरेडी आती है उनकी हेल्प से एक वीक में 2 इजीली कर सकते हो। सुनने में थोड़ा अनरियल लगता है लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे ये सभी चीजें कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 ऐसे मेथड्स बताने वाला हूँ जहाँ आप अपने फोन और बेसिक स्किल्स का यूज करके एज अ स्टूडेंट एक डिसेंट वीकली जनरेट कर सकते हो। एंड हाँ, फिलहाल के लिए मैं कोई अनरियल प्रोमिसेस नहीं कर रहा कि तुम मंथली के लाखों या करोड़ों कमा लोगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलतियाँ भी कर रहे हैं जिस वजह से वो मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको सिर्फ वो मिस्टेक्स ही नहीं बताऊंगा बल्कि उनका सोल्यूशन भी, ताकि आप इस भेड़ चाल की दुनिया में फंसने से बच सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख ली है जिनके ऊपर लाखों व्यूज है और उनके थंबनेल्स एआई से बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल सच है और तुम भी इसी तरीके से अपनी थंबनेल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना काफी जरूरी है। ज्यादातर लोग किसी भी थंबनेल को उठाते हैं और उसका कैरेक्टर रिप्लेस कर देते हैं या फिर चैट जीपीटी में डालकर उसका प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेते हैं या तो डायरेक्टली एआई को ही बोल देते हैं कि यार थंबनेल बना दो, और रिजल्ट ये होता है कि ना सिर्फ तुम्हारा थंबनेल कॉपीड लगता है बल्कि प्योर एआई जनरेटेड भी फील होता है। बट अब सॉल्यूशन भी सुन लो। सबसे पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट व्यूड वीडियोस पर जाओ और वहां से 3 थंबनेल सिलेक्ट कर लो। एक जिसका बैकग्राउंड यूज करना है, एक जिसका मिडिल पार्ट यूज करना है और तीसरा जिसका कलर थीम यूज करना है। अब इससे पहले कि तुम चैट जीपीटी को ये तीनों थंबनेल्स प्रोवाइड करके एक नया थंबनेल बनाने के लिए बोल दो, तुम चैट जीपीटी को अपने थंबनेल के बारे में बताओ, लाइक वो किस वीडियो के लिए बनने वाला है, उस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ पहले थंबनेल को एआई में डाल के बोलो कि इसका बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट कर दे, जिसके बाद तुम्हारे पास क्लीन बैकग्राउंड आ जाएगा। नाउ दूसरा थंबनेल डाल के बोलो कि इसका कैरेक्टर और बैकग्राउंड हटाकर सिर्फ एसेट्स एक्सट्रैक्ट कर दो। नाउ तीसरे स्टेप में एआई को बोलो कि इस कलर फॉर्मेट में सिमिलर बैकग्राउंड रिक्रिएट करे। नाउ हमारे पास बैकग्राउंड भी रेडी है और एसेट्स भी। सो इन दोनों को मैनुअली किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में कंबाइन करो एंड लास्ट में अपना कैरेक्टर या फिर फॉन्ट ऐड कर दो। इसी तरीके से तुमने 3 अलग अलग थंबनेल से बेस्ट चीजें लेकर एक नया और यूनिक थंबनेल क्रिएट कर लिया। सो ना तो ये कॉपीड लगेगा और ना ही एआई जनरेटेड। अगर तुम रोज सिर्फ एक क्लाइंट भी पकड़ लेते हो और मिनिमम 400 भी चार्ज करते हो तो तुम वीकली तो इजिली कर ही सकते हो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम भी आती है। मैंने कहा कि थंबनेल में अपना कैरेक्टर यूज करो, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास खुद का कैरेक्टर होता ही नहीं। ये जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैरेक्टर बनाया कैसे जाता है। इसीलिए हमारा चैप्टर नंबर 2 है रुको। अर्निंग का एक और काफी तगड़ा तरीका है जिस पर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तो बना रखा है, बट शॉर्ट में एक बार यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि है ई बुक। देखो, ये वर्ड सुनकर लोगों के दिमाग में सिर्फ 1-2 आइडियाज ही आते हैं, लेकिन ई बुक कई तरह की होती है और इनके कई अलग अलग यूज केसेस होते हैं जो कि तुम अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब बात करते हैं कि तुम इसे ऑलमोस्ट फ्री में क्रिएट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो सुपर प्रोफाइल ओपन करके पेमेंट पेजेस पर आ जाओ, देन क्रिएट पेमेंट पेज पर क्लिक करो। फिर ये सिलेक्ट करो कि तुम्हें एक ई बुक या प्रोडक्ट सेल करना है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स। देन टाइटल सिलेक्ट करो, अपने ई बुक का पोस्टर या लिंक ऐड कर दो, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन ऐड करो और बाकी की कस्टमाइजेशंस करके नेक्स्ट पर क्लिक करो। इसके बाद अपना डिजिटल फाइल अपलोड करो और प्राइस सेट करो। बाय द वे, राइट साइड में तुम्हें अपने पेज का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करो और बाकी की सेटिंग्स करके इसे पब्लिश कर दो। अब ई बुक कितने टाइप्स की होती हैं, वे किन ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं और उनका सही यूज क्या है, इसकी पूरी पीडीएफ तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी ई बुक को प्रमोट और सेल करने के लिए तुम इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तुम्हें ऑटो डीएम की जरूरत पड़ेगी, जिसे तुम सुपर प्रोफाइल के अंदर ही सेटअप कर सकते हो। और अगर तुम मेरा कूपन कोड Curo50 इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें अपने पहले महीने पर 50% ऑफ भी मिल जाएगी। हमारा चैप्टर नंबर 2 है कैरेक्टर का मतलब सिर्फ एक पोज नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर कैरेक्टर में डिफरेंट पोजेस और डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल्स होनी चाहिए, जैसे स्टूडेंट, वर्कर या डिफरेंट लुक्स। इसी को प्रॉपर कैरेक्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग काफी गलतियाँ करते हैं। बहुत सारे लोग किसी और का कैरेक्टर कॉपी कर लेते हैं और इतना कॉपी कर देते हैं कि ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। अब इसका भी सोल्यूशन समझो। सबसे पहले तो किसी भी अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर को चूज करो जो पॉपुलर ना हो लेकिन उसका फेशियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो। देन उसके बाद उस कैरेक्टर के इमेज को एआई में अपलोड करो और बोलो कि इस फेशियल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक इंडियन वर्जन क्रिएट करो। अब तुम्हें यहाँ से एक बेस फेस तो मिल जाएगा जिसमें तुम अपनी मर्जी के हिसाब से चेंजेस करवा सकते हो, जैसे आईज, हेयर स्टाइल, स्किन टोन वगैरह वगैरह। नाउ बॉडी और ड्रेसिंग के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज करो। नाउ जैसी ड्रेसिंग तुम चाहते हो उस टाइप की इमेजेस ढूंढो और एआई को बोलो कि कॉपी द ड्रेस कोड इन अ प्रॉम्प्ट।
जिसके बाद हमारे पास ड्रेस का प्रॉम्प्ट भी आ जाएगा। नाउ अपने कैरेक्टर इमेज के साथ उस प्रॉम्प्ट को यूज करो, जिसके बाद तुम्हारा कैरेक्टर न्यू ड्रेसिंग के साथ रेडी हो जाएगा। नाउ अगर बात करें पोजेस की, एक प्रॉपर कैरेक्टर तभी कंप्लीट होता है जब उसके मल्टीपल पोजेस हो। इसीलिए किसी भी यूट्यूबर के कैरेक्टर पोजेस का स्क्रीनशॉट ले लो और एआई को बोलो कि इस पोज को डिस्क्राइब कर दे एज अ प्रॉम्प्ट। अब उस प्रॉम्प्ट को अपने कैरेक्टर के साथ यूज करो, जिसके बाद तुम्हारा कैरेक्टर सेम पोज में जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से तुम एक कंप्लीट कैरेक्टर सिस्टम बना सकते हो, अलग अलग पोज और अलग अलग डिजाइन के साथ। एंड इन कैरेक्टर का यूज तुम खुद भी कर सकते हो या फिर अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। अगर तुम वीक में सिर्फ 2 क्लाइंट भी पकड़ लेते हो तो तुम इजीली 2000 तक अर्न कर सकते हो। नाउ बात करते हैं हमारे अर्न की मेथड नंबर 3 की, जो कि एक बहुत अंडररेटेड मेथड है, क्योंकि 99% लोगों को लगता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग को एआई रिप्लेस कर चुका है। लेकिन सच तो ये है कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। एआई कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे सकता जो कि एक क्लाइंट या फिर एक क्रिएटर एक्सपेक्ट करता है। तुमने पूरे इंटरनेट पे हर जगह सुना होगा कि स्क्रिप्ट राइटर्स रिप्लेस हो चुके हैं और चैट जीपीटी बेस्ट स्क्रिप्ट लिखने लगा है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एआई की लिखी हुई स्क्रिप्ट में काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो फुल्ली ह्यूमन फील दे ही नहीं पाता। उसमें वो डेप्थ नहीं होती, वो इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से एक वीडियो वायरल होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, एआई तुम्हारी ऑडियंस की साइकोलॉजी को उतना डीपली ट्रिगर नहीं कर पाता जितना कि एक रियल इंसान कर सकता है। इसीलिए जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो आज भी अपने पास एक पर्सनल स्क्रिप्ट राइटर रखते हैं। अगर वो चाहते तो इजीली एआई टूल्स का यूज कर सकते थे एंड अपने लिए स्क्रिप्ट बना सकते थे, क्योंकि एआई तो सिर्फ 2 मिनट में ही स्क्रिप्ट दे देता है। लेकिन फिर भी वो एक ह्यूमन को सैलरी पर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रियल रिजल्ट रियल इंसान से ही आता है। एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या फिर ग्रॉक, ये सभी इन्फॉर्मेशन के लिए काफी बेस्ट है एंड ये आपका काफी टाइम भी बचाता है। लेकिन जहाँ बात आती है एक पावरफुल स्क्रिप्ट लिखने की, वो अभी भी रियल इंसान ही सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है। डेफिनेटली हो सकता है कि फ्यूचर में एआई और भी एडवांस हो जाए, लेकिन अभी भी उसमें कुछ गैप्स तो है ही, और अभी के टाइम यही गैप्स तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है और तुम ऑडियंस को समझ सकते हो तो तुम स्क्रिप्ट राइटिंग में एंटर कर सकते हो। और अगर तुम एक वीक में सिर्फ एक स्क्रिप्ट भी लिखते हो तो तुम इजीली 2000 से 3000 तक कर सकते हो। तुम चाहे कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो या फिर किसी से भी लिखवा लो, लेकिन अगर उसकी एडिटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ वॉइस ओवर नहीं देखती, उनको विजुअल्स भी चाहिए होते हैं। और अगर विजुअल्स बोरिंग हुए तो अटेंशन तुरंत ड्रॉप हो जाता है। आजकल लोग एडिटिंग का नाम सुनते ही सिर्फ मोशन ग्राफिक्स सोचने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में एडिटिंग सिर्फ मोशन ग्राफिक्स नहीं होती। सिंपल कैप्शन ऐड करना भी एडिटिंग है, और ये एक अलग स्किल है जो कि अभी के टाइम डिमांड में भी है। मोशन ग्राफिक्स एक टाइप की एडिटिंग है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके अलावा तुम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है और कभी कभी एआई टूल्स की भी नीड पड़ जाती है इमेजेस वगैरह जनरेट करने के लिए। फिर आती है लाइव एडिटिंग, जैसे कि कलर ग्रेडिंग करना, व्लॉग एडिट करना या फिर स्केच वीडियोस एडिट करना। क्रिएटर्स जो कि ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं जहां हेवी मोशन नहीं होता, बस स्मार्ट कट्स, क्रिएटिविटी और साउंड इफेक्ट का यूज होता है, और यहाँ साउंड इफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तुम फास्ट स्किल सीख कर जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट कंटेंट एडिटिंग बेस्ट ऑप्शन है, और अगर तुम टाइम इन्वेस्ट करके हाई लेवल ऑफ चाहते हो तो मोशन ग्राफिक्स में जा सकते हो। मैंने तुम्हें शॉर्ट कंटेंट इसीलिए सजेस्ट किया है क्योंकि तुम वीक में इजीली 3 शॉट्स एडिट कर सकते हो, और अगर तुम बिगिनर भी हो तो भी तुम अराउंड 2000 तो कर ही सकते हो। बस एक बात का याद रखना कि वीडियो एडिटिंग का मतलब सिर्फ मोशन ग्राफिक्स ही नहीं होता, और भी बहुत सारी एडिटिंग स्किल्स है जिनका मार्केट में वैल्यू है और जहाँ से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल मेथड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कॉपी पेस्ट करके भी कमाना चाहते हैं। इसमें तुम्हें एक बेसिक सिस्टम फॉलो करना होता है। सबसे पहले किसी एक कैटेगरी में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, जैसे कि फैशन एंड स्टाइल। उसके बाद एक सीक्रेट अकाउंट से अपने ही कैटेगरी के टॉप 15 से 20 क्रिएटर्स को फॉलो करो, जिसके बाद उनके टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस में जाओ एंड ऑब्जर्व करो कि कौन सा कंटेंट या स्टाइल सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। फिर उसी ट्रेंडिंग कंटेंट को अपने अकाउंट पर रिक्रिएट करो। यहाँ तुम्हारा मेन काम होने वाला है स्मार्टली कॉपी पेस्ट करना। रिजल्ट्स थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आएगा जरूर। जिसके बाद तुम्हें फ्री टूल्स का यूज करके ऑटोडियम सिस्टम सेट करना है। बाय द वे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, सो जाके चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उन 20 क्रिएटर्स में से हर दिन टॉप 5 कंटेंट को सिलेक्ट करो और उनको एक ही दिन अपने अकाउंट पर अपलोड कर दो। अब अगर तुम्हें लगता है कि एक दिन के अंदर इतना कंटेंट नहीं अपलोड करना चाहिए, देन इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है ये इंस्टाग्राम पेज। अगर तुम्हारी 1 या 2 वीडियोस भी वायरल हो जाती है तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि उन्हें अलग अलग जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब बेस्ट कंटेंट तो एक ही जगह मिल ही रहा है, और यही चीज तुम्हारी ग्रोथ को फास्ट करता है। नाउ
का पार्ट समझो। जो भी क्रिएटर्स किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तुम्हें उसी प्रोडक्ट का एक एफिलिएट लिंक बनाना है, जिसके लिए तुम इजी करो जैसे एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। और जब लोग तुम्हें डीएम करेंगे देन ऑटोमेटिकली तुम्हारे एफिलिएट लिंक लोगों तक पहुंच जाएगा, बिकॉज हमने तो ऑटो डीएम लगा के रखा है ना। स्टार्टिंग में थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ऑडियंस बेस स्ट्रांग होता जाएगा, तुम्हारी ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी। अब नंबर 6 में जो आइडिया है वो सिर्फ एक मेथड ही नहीं है, बल्कि एक हाईली डिमांडिंग जॉब भी है। आज के टाइम पर बहुत सारे क्रिएटर्स एक ही कैटेगरी में मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं, जैसे कि तुम ओपी भाई को देख सकते हो या फिर नॉक्सकट को देख सकते हो। इसके अलावा और भी काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो कि ये काम क्वाइटली कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें एक सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत होती है, लेकिन इस बारे में वो ओपनली ज्यादा बात नहीं करते। सो तुम्हें बस एक सिंपल सा काम करना है, अपना एक छोटा सा रिज्यूमे बनाओ और क्रिएटर के ईमेल पे जाके डायरेक्टली उनको अप्रोच करो, उन्हें बताओ और ये बिलीव दिलाओ कि तुम उनका अकाउंट मैनेज कर सकते हो, कंटेंट को हैंडल कर सकते हो और उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि तुम उन्हीं क्रिएटर्स को टारगेट करो जिनके एक ही कैटेगरी में मल्टीपल अकाउंट्स हो, क्योंकि वहीं पे लोगों को एक्चुअली में मैनेजर की नीड फील होती है। और अगर तुमने सही क्रिएटर पकड़ लिया तो एक लॉन्ग टर्म तक सोर्स बन सकता है, एंड यहाँ तुम 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों तक भी जा सकते हो। ऑलराइट, सो इस चीज को मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। कैप्शन लगाना तुम सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर सीख सकते हो, और ना जाने तुम एक वीक के अंदर कितने ज्यादा कैप्शंस ऐड कर सकते हो, क्योंकि कैप्शन की नीड मोस्टली रील्स और शॉर्ट्स के ऊपर होती है, एंड एक वीक के अंदर इससे तुम इजीली 4-5 हजार तो बना ही सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे क्रिएटर्स तो ऐसे भी है जिन्हें अपनी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन अटेंशन के लिए उन्हें उसके अंदर एक अच्छा सा कैप्शन ऐड करना होता है, बट वो इस चीज के अंदर अपना इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एंड इसी रीजन की वजह से वो तुम्हें पे करेंगे। एंड अभी के टाइम इस चीज की डिमांड ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में है, और अगर तुम्हें अभी भी इस चीज में यकीन नहीं हो रहा तो तुम हर जगह देख सकते हो हाउ टू ऐड ऑटो कैप्शन जैसे वीडियोस पर लाखों में व्यूज होते हैं, क्योंकि लाखों लोग एक ऑटो कैप्शन टूल ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम सेव करना है। बट ऐसे टूल्स या तो पेड होते जा रहे हैं या फिर सही से वर्क ही नहीं करते, और इसी गैप का फायदा तुम उठा सकते हो। अगर तुम वीकली एक क्लाइंट के साथ भी काम करते हो और तुम उसकी 2 लॉन्ग वीडियोस को भी कन्वर्ट कर देते हो तो तुम मुझसे काफी अच्छा अर्न होगे। ऑलराइट, सो ये तो हो गया वो 7 तरीका जिससे कि तुम एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो। बट इसमें जो मेरा फेवरेट तरीका है वो है स्पॉन्सरशिप एजेंसी, बिकॉज इसमें ना तुम 1000 बल्कि लाखों में खेल सकते हो। एंड इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 2 मास्टर क्लास वीडियोस बना रखे हैं, सो डेफिनेटली जाओ और उसको चेकआउट करो।